ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना पुंछ के दौरे पर हैं। आज जो पुंछ हवेली से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं गनी चौधरी नॉमिनेशन फाइल किया। परेड ग्राउंड पुंछ जो एक तारीखी ग्राउंड है, वहाँ पहले काफ़ी सारे लोग जमा हुए और वहाँ फिर पैदल डीसी ऑफिस पुंछ में पहुँचे। गुलाम अली खटाना साहब भी परेड से डीसी ऑफिस पुंछ तक चौधरी गनी के साथ थे। आप इस वक्त पुंछ में हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 3 सीटें हैं और पीर पंजाल की 8 सीटें। आपने जब टिकटों की तकसीम की, उसके बाद पहला मुकाबला आपका पार्टी के अंदर अपने लीडर्स से है, फिर उसके बाद बाहर से है। गनी चौधरी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाद में है, मुश्ताक बुखारी का मुकाबला कांग्रेस के साथ बाद में है। पहले जो अंदर हैं सोहेल मलिक के साथ पहले है, रफ़ीक चिश्ती के साथ पहले है, शहनाज गनई के साथ पहले है, प्रदीप शर्मा के साथ पहले तो आपने अंदर ही लड़ना है, बाद में जाके बाहर आप लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो अंदर की लड़ाई है, ये कैसे ख़त्म होगी? और अगर ये ख़त्म नहीं होती है तो इलेक्शन में आपको लगता नहीं इससे नुकसान होगा? अगर बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर से ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है वो मैं नहीं रहता, हम में रहता है। मैं बनूं, मैं एमएलए बनूं, वो हम में रहता है। हम एमएलए बने, हम बीडीसी बने, हम सरपंच बने। सर, सुरनकोट से सोहेल मलिक ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया है। आपने पूछ लिया ना सवाल, आप सुन लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पहले देश की सोचता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर तीसरे नंबर पे सेल्फ है। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पे जो कार्यकर्ता चल रहा है या उसको समझता है, भारतीय जनता पार्टी सब समाजों की है, तो वो उसके पीछे टिकट चलती है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि सब समाज को हम मैंडेट दें और समाज की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और सभी समाज को भी मैंडेट मिले और समाज के ऐसे शख्स को भी मैंडेट मिले जिसको समाज में रिकॉग्निशन भी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जीते तो तब तो ही देना है उसको। जीतना तो जो लड़ेगा एक ही ने जीतना है ना। लेकिन हमें इसलिए है कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जहाँ जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी यूनियन में नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार है, उसका रिपोर्ट कार्ड के सामने ये खड़े हो जाए ना। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगाते थे, औरतों की, बच्चों की, सब तलाशी करते थे उतार के। आज अमित शाह जी ने दिमाग लगा के हाईटेक सिस्टम है, मतलब जो मिलिटेंट होगा वही पिन पॉइंट पकड़ा जाएगा। पहले उसका सारा नहीं तो पहले इनके ज़माने में 50 लोगों को वैसे आप प्रेस करते थे। आज रूल ऑफ लॉ है, आज लोगों में जहनी ठहराव है। आज जो एक दुकान था वो 2 बना रहा है। आज 50,000 का टेंडर होता है, 50 पे ही ख़त्म होता है। इनके ज़माने में 50,000 का टेंडर लगता था, वो 5 करोड़ पे ख़त्म होता था। ये क्या बात करेंगे हमसे? इनके ज़माने में सरपंच को कोई देता था कुछ? ये वीडीसी को, डीडीसी को कुछ देते थे क्या? तो जहाँ किसान को है, जहाँ मजदूर के लिए है, जहाँ पेंशन वाला है, जहाँ वेलफेयर स्कीम्स हैं, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, हमने बिजली में रिफॉर्म्स लाए हैं, हमने पानी में रिफॉर्म्स लाए हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनमें चीज़ें लाई हैं। बताए ना, हमारे सामने आए, बताए आप उन्होंने क्या करा है। उन्होंने करा है खून खराबा, उन्होंने करे है बड़े कब्रिस्तान, उन्होंने बनाई हैं बेवाएँ, उन्होंने बनाए हैं बच्चे यतीम। लोगों का फैसला है अब दोबारा बनाने हैं जहाँ डेवलपमेंट के साथ चलना है। आज दुनिया इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सोचता था इन्वेस्ट, जब इन्होंने रिगिंग करी, इनको लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी दी, 60+ एमएलए दिए। क्या करा इन्होंने? ऑटोनॉमी की। झूठ बोलते हैं लोगों के साथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करेंगे जे? इनको मैंडेट दिया लोगों ने, मैंडेट दिया तो भी इन्होंने डस्टबिन में डाल दी वो ऑटोनॉमी की। मेरा कहना है कि झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब झूठ के बिना भी सियासत हो सकती है। ठीक, लेकिन सर ये
इस बार जो असेंबली के इंतखाबात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 50+ का नारा दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस नाराज़गी के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राफ काफ़ी नीचे आ जाएगा आपका, क्योंकि नाराज़ पार्टी के अंदर चल रहे हैं लोग। आज भी आप नॉमिनेशन फाइल करने डीसी ऑफिस पुंछ में पहुँचे और वो लोग जो पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, पुंछ का बीजेपी का चेहरा है, वो साथ नहीं थे सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जमात है और हमारे यहाँ वैसा कल्चर नहीं है कि कोई गुजर लीडर ज्वाइन होगा तो वहाँ गुलाम अली का होना ज़रूरी है, कोई ब्राह्मण लीडर ज्वाइन होगा तो वहाँ ब्राह्मण बड़े लीडर का होना ज़रूरी है, कोई दलित लीडर ज्वाइन होगा तो उसमें बड़े दलित लीडर का होना ज़रूरी है, कोई पहाड़ी लीडर ज्वाइन होगा तो वहाँ बड़े पहाड़ी लीडर का होना ज़रूरी है। हमारा जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, हम डिसेंट्रलाइज करते हैं काम। अब जो हमारे यहाँ का फेस थे तो वो किसी का ड्यूटी मेंढर में लगा है, किसी का सुरनकोट में लगा है। मतलब पार्टी काम सबको देती है और बाकी जमहूरियत है इसमें। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि डाइवर्स है, उसमें इख्तलाफ राय है। पार्टी के अंदर भी ये तो जमहूरी पार्टी है ना, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत है लोगों को, और हर आदमी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसी को पसंद करता है और उसमें काम करना चाहते हैं। अब एमएलए टिकट मैंडेट तो एक ही को मिलता है ना, फिर किसी को बीडीसी का मिलेगा, किसी को डीडीसी का मिलेगा, किसी को कोई और काम बहुत है ना देश में। कोई एमएलए, आज एमएलए का काम तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी करता है। पहले क्यूडी लगती थी, एमएलए पूछ सकता था सवाल, अब तो आप कोई भी आम आदमी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो कुछ भी पूछ सकता है भारत सरकार से। अब तो सिस्टम ओवरलैप्स है ना, अब जरूरी थोड़ी कि जो एमएलए बनेगा तो वही। लेकिन सर, सबसे बड़ी जमहूरी जमात, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके साथी हैं, अगर पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के कैंडिडेट के मुखालिफ काम होता है कहीं पर भी, जैसे मैं अगर आपको चूँकि आप पुंछ में हैं तो मैं सुरनकोट की आपको मिसाल दूंगा। सोहेल मलिक ने इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन भरा है, वो डीडीसी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, पहाड़ियों के लिए लड़ाई भी लड़ी है उस शख्स ने, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे ही पुंछ में भी है, पार्टी के अंदर लोग हैं, मेंढर में भी है, पार्टी के अंदर लोग हैं, राजौरी में भी है, पार्टी के अंदर लोग हैं, लेकिन वो पार्टी के कैंडिडेट के मुखालिफ काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है उन लोगों पर। तो क्या समझे हम, फिक्स चल रहा है मैच, आप खुद खड़े कर रहे हैं या क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है जो आपने सवाल पूछा है। अभी एक फेस के बाद दूसरा, दूसरे पे तीसरा आ गया, फेस पे फेस है। और जितनी बड़ी पार्टी हो, जितने बड़े ज़्यादा कैंडिडेट हो, तो पार्टी उसी तरह से उनका मैंडेट भी देती है। तो मैंडेट पार्टी ने दिया है, पार्टी का फैसला है, लोगों से फीडबैक ली है, सर्वे हुए हैं, और पार्टी सीरियसली इलेक्शन लड़ रही है। और जहाँ तक जो आपने बातें करी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में मैकेनिज्म है, इस चीज़ों को पार्टी देखती है, ये कैंडिडेट का काम नहीं होता है जी। और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम देखते हैं, उन पर नज़र रहती है जी। और बाकी कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई काम कम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम चीज़ें पेश कर रहे हैं वही है जी सर। ऐसा नहीं हो सकता है, किसी का निजी प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, किसी का बच्चा। अब मैं यहाँ हूँ तो कल मुझे फ़ोन आया कि बच्चे का थोड़ा सा वो पॉजिटिव आ रहा है, तो लेकिन काम भी करना है और बच्चे को भी देखना है। तो जैसे आज मेरी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ हैं, आज मेरा मीटिंग भी था और मैंने नॉमिनेशन भी भरा, तो किसी चीज़ को ये देख लेना कि फलाना आदमी यहाँ नहीं था, तो ये पार्टी का अंदर वर्किंग, पार्टी की वर्किंग स्टाइल को समझना जरूरी है क्वेश्चन से पहले। ठीक है, पार्टी का बड़ा डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है। दे कैन नॉट फील फॉर अस, हाउ दे कैन, मतलब भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल का ही मालूम नहीं है, तो वो कांग्रेस वाला स्टाइल यहाँ नहीं है जी। और ना ही हम किसी को कोई, यहाँ जमहूरियत है, किसी को हम रोकते भी नहीं है। ठीक है,
लेकिन सर ये लेकिन जो टाइम के साथ पार्टी अपना काम करती है, करेगी, अपने नजर रहती है सब पे। अपने ढंग से। नहीं, बहुत डिसेंट्रलाइज वर्क है। जी सर, रैली कौन करवा रहा है, नॉमिनेशन कौन देख रहा है। अब इन पार्टीज में बड़ा अलग काम होता है। मेरे को एक फ़ोन आएगा कि आपको वहाँ जाना है, तो मुझे जाना है, वहाँ भाषण देना है, जहाँ वहाँ मैं प्रचारक। अब मैंने जम्मू जाना था तो मेरा वो मौसम ख़राब हो गया, मैं नहीं गया। तो मेरे को यहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, मेरे कहने से नहीं ड्यूटी लगती, वो पार्टी ने मेरा तय करना है कि मेरा लाभ कहाँ है। ठीक। ये कोई बीजेपी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं हर फंक्शन में मेरा होना ज़रूरी है। ये कांग्रेस का कल्चर है कि वहाँ उनका बड़ा लीडर आएगा, वही रहेगा, उसके आसपास ही चीज़ें रहेंगी। हमारे यहाँ छोटे से छोटा आदमी मेहनत करता है, वो दूर पहुँचता है। तो अगर हम उस तरह का फिर वो मैकेनिज्म बनाएंगे तो वो बड़ा लीडर दूसरे को उठने नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ काम करने वाला आगे निकलता है। यहाँ फेस भी कई बार पीछे रह जाते हैं। जैसे इस इलेक्शन में रहे हैं टिकटें जो आपने दी हैं। नहीं, उनका नहीं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही समझते हैं एमएलए टिकट मिलना, या एमएलए इलेक्शन लड़ने बड़ा काम है। हमारे यहाँ जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पहली टर्म में बनाया, जो हमारे संगठन मंत्री थे, वो दोबारा संघ में चले गए काम करने। तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो मैंडेट के लिए जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं, वो पार्टी है, वो किसी को इलेक्शन लड़वा रही है। जैसे कोई स्टीयरिंग पकड़े है, कोई टायर है, कोई इंजन है, कोई ये सब काम करने पड़ता है। लेकिन सर बस मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे एहसास है आपकी मसरूफियात का सर। जैसे सर इससे पहले हम लोग भी यही मानते थे जो आप फरमा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है वो बाकी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ कार्यकर्ता होते हैं, नेता कम होते हैं, और बाकी जमातों में कार्यकर्ता कम होते हैं, नेता ज़्यादा होते हैं। सब लोग स्टेज पे दिखते हैं, सामने कोई हो या ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है, सब सामने दिखते हैं, स्टेज पे कम होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता कम होते जा रहे हैं, नेता ज़्यादा होते जा रहे हैं। इस बार मैंडेट की दौड़ में आपने देखा कि आपके पार्टी दफ्तर में भी और सड़कों पर भी ऐसे ऐसे लोगों ने आपसे मैंडेट मांगा, या जिन्होंने मैंडेट के लिए हंगामा किया कि वो ज़मीनी सतह पर कहीं उस तरह उतना कद नहीं रखते थे। तो आपने भी उसी जमात की तरह अपने यहाँ नेता ज़्यादा पैदा कर लिए हैं, कार्यकर्ता कम होते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी फैमिली की पार्टी तो है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसमें हर 3 साल या 5 साल बाद मेंबरशिप भी रिव्यू होती है। मैं मेंबर हूँ, पुराना हूँ, तो मैं पिछले 20 साल से मेंबर हूँ, तो मेरे को दोबारा मेंबर बनना है, रिफ्रेश। तो इसमें वो नहीं है कि जो पुराना आदमी है तो उसी वही मेंबर है, वो सीनियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। आपने देखा होगा जितना भीड़ आज था हमारा, और अगर दूसरी जमात के पास होता तो उसको वो पता नहीं 50,000 दिखाते, मतलब फोटोग्राफी से, स्टेज मैनेज करके। और मैं भी कार्यकर्ताओं की तरह बैठा था, और मैं भी धक्के 2-3 किलोमीटर चला, और बंदे पे बंदा चढ़ा था जी। और लोगों में जज्बा है कैंडिडेट के लिए, पार्टी के लिए। और पार्टी में कोई भी आ सकता है ना, सबकी पार्टी है ना जी। मैंडेट इलेक्शन एक ही लड़ता है, असेंबली का। तो जब जिस दुकान पे सौदा हो तो उसी पे ग्राहक बहुत होता है ना जी। अब कोई ये सोच ले कि मैं सब उसके लिए मैं जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी आदमी से कोई कमिटमेंट नहीं करती है कि हम आपको इलेक्शन देंगे, मैंडेट देंगे, और ना ही किसी से करा होगा जी। ना करते हैं। आप किसी को भी बोल दीजिए कि वो जाएगा कि जनाब मुझे मैंडेट दोगे फिर ज्वाइन करता हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी देखती है, पार्टी के मेरिट्स में आ रहा है, काम कर रहा है, थोड़ी लॉयल्टी है, जहाँ थोड़ा काम करने वाला है, जहाँ इस समाज को नहीं मिला है, जहाँ कहीं महिला आ गई उसको नहीं मिला है, जहाँ कहीं पिछड़ा है उसको नहीं मिला है, तो पार्टी छोटे ये फैक्टर्स रखती है सामने। कहीं फेस है, कहीं हमने देखा होगा नौजवान कैंडिडेट नहीं है लेकिन फेस कैंडिडेट है। कई जगह आपने देखा होगा कि हर समाज को मिला है, कई जगह हमने वहाँ भी दी है जिसको वहाँ जहाँ रिजर्वेशन नहीं थी, दी है ना आपके सामने। तो ये पार्टी का एक तरीकाकार होता है, या पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ पार्टी का जी।
ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना पुंछ के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस असेंबली इंतखाबात में, जम्मू कश्मीर के इस असेंबली इंतखाबात में जम्मू के ऊपर ख़ास नज़र है, पूरे जम्मू खित्ते के ऊपर। पीर पंजाल इस बार अहम रोल अदा करने जा रहा है और राजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन भी दी है, गुज्जर बकरवाल कबीले को फॉरेस्ट राइट एक्ट भी दिया है। बहुत कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ये सब कुछ देने के बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 50+ का नारा आप काफ़ी महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जैसे खटाना साहब फरमा रहे थे, मैंडेट एक शख्स को मिलना है, लेकिन दावेदार ज़्यादा थे। तो दावेदार जब ज़्यादा हैं, मैंडेट एक को मिला है, बाकी लोग नाराज़ हैं। खटाना साहब यहाँ पर हैं और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। उन रूठों को मनाने में कितना कामयाब होते हैं, और अगर वो रूठे हुए लोग मन जाते हैं या बीजेपी आला क़यादत उन्हें मनाने में कामयाब हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन में जीत हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।